मैथमेटिक्स में हम सेट किसे कहते हैं? सेट बेसिकली एक आइटम्स का ग्रुप होता है या ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। जैसे हम कहें कि हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं जो 5 से छोटे हैं, तो 4 नंबर आएंगे 1 2 3 4। या हम वो महीने लें साल के, उनका ग्रुप बनाएं जिनमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 4 महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है। लेकिन हमने समझना है कि इनमें क्या चीज़ों का, किन बातों का हमने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, जिनसे ये सेट बना हुआ है, वो सब यूनिक होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग होने चाहिए। जैसे 1 2 से अलग है, अप्रैल जून से अलग है। दूसरा, इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिखे उससे भेद नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सब ये यूनिक होने चाहिए, अलग होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि जब हम इनको चुनते हैं, जिस आधार पे इनको चुनते हैं, वो आधार ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा एक नियम जो हम अप्लाई कर सकते हैं बिना अपनी राय लगाए हुए, अपनी ओपिनियन लगाए हुए के बिना हम उसको उन आइटम्स को चुन सकते हैं। अगर हम अपनी राय के अनुसार आइटम चुनते हैं, अपनी ओपिनियन के अनुसार चुनते हैं, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, वो सेट नहीं कहलाता। तो मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का उसके आधार पे मैं आपको समझाता हूं। इसका पहला पार्ट है मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, वो महीने जिनका नाम जे से शुरू होता है। तो ये ऐसा रूल है जिसको हम अप्लाई करने के लिए कोई हमें इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। हम जानते हैं कि जे से जनवरी शुरू होता है, जून शुरू होता है, जुलाई शुरू होता है। तो ये एक सेट है। हमारी राय के बिना, हमारी ओपिनियन के बिना हमने इस रूल के आधार पर इनको चुन लिया। सेकंड पार्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। हमने 10 लेखकों का एक ग्रुप बनाना है जो मोस्ट टैलेंटेड हो। अब ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये लोगों की ओपिनियन पे निर्भर करता है। अगर मैं बनाऊंगा तो हो सकता है कि मैं एक 10 अलग राइटर्स को उस लिस्ट में इंक्लूड करूं, कोई दूसरा व्यक्ति बनाएगा, वो किन्हीं 10 अलग व्यक्तियों को इंक्लूड करेगा। तो ये एक सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इनको चुनने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव रूल नहीं है।